आपका सवाल नंबर 1 है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है। आपका ऑप्शन है ए चुंबकीय फ्लक्स के, बी परिपथ के प्रतिरोध के, सी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के, डी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के। आपका सवाल नंबर 2 है। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है? आपका ऑप्शन है ए डायनमो, बी विद्युत मोटर, सी विभवमापी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डायनमो। आपका सवाल नंबर 3 है। चुंबकत्व का कारण है। आपका ऑप्शन है ए आवेशों की गति, बी तांबे का तार, सी धातु की प्रकृति, डी स्थिर आवेश। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आवेशों की गति। आपका सवाल नंबर 4 है। घरेलू विद्युत परिपथ में बल प्रयुक्त किए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी मिश्रित क्रम में, डी श्रेणी अथवा समांतर क्रम में। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी समांतर। सवाल नंबर 5 है। सिलिकॉन है। आपका ऑप्शन है ए अर्धचालक, बी चालक, सी कुचालक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अर्धचालक। आपका सवाल नंबर 6 है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। आपका सवाल नंबर 7 है। पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है। आपका ऑप्शन है ए विद्युत बल्ब, बी लाल गर्म लोहे की गेंद, सी सोडियम वाष्प लैंप, डी कार्बन आर्क लैंप। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लाल गर्म लोहे की गेंद। आपका सवाल नंबर 8 है। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है? आपका ऑप्शन है ए हरा रंग, बी पीला रंग, सी बैंगनी रंग, डी लाल रंग। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लाल रंग। आपका सवाल नंबर 9 है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। आपका ऑप्शन है ए चालन द्वारा, बी संवहन द्वारा, सी विकिरण द्वारा, डी चालन एवं संवहन द्वारा। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विकिरण द्वारा। आपका सवाल नंबर 9 है। दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है क्योंकि? आपका ऑप्शन है ए सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है, बी किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है, सी सूर्य चमकदार होता है, डी किरणें तेजी से आती है। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। आपका सवाल नंबर 11 है। कोण जो कोई वस्तु हमारी आंख पर बनाती है कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए समकोण, बी दर्शन कोण, सी क्रांतिक कोण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दर्शन कोण। आपका सवाल नंबर 12 है। रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि? आपका ऑप्शन है ए लोहे के छोटे छोटे खंड बनाना सरल है, बी छोटे खंड मजबूत होते हैं, सी इससे परियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है, डी इससे लोहे की बचत होती है। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। आपका सवाल नंबर 13 है। उसमें ऊर्जा निर्भर करती है। आपका ऑप्शन है ए वस्तु के द्रव्यमान पर, बी ताप वृद्धि या कमी पर, सी वास्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, डी इन सभी पर। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इन सभी पर। आपका सवाल नंबर 14 है। दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। आपका ऑप्शन है ए उनके द्रव्यमान पर, बी उनमें ऊष्मा की मात्रा पर, सी उनके तापांतर पर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उनके तापांतर पर। आपका सवाल नंबर 15 है। किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा। आपका ऑप्शन है ए बढ़ जाती है, बी कम हो जाती है, सी गतिज ऊर्जा के अनुपात में बढ़ती है,
डी अपरिवर्तित रहती है। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है। आपका सवाल नंबर 16 है। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। आपका ऑप्शन है ए ठोस व गैस में, बी ठोस और द्रव में, सी गैस व द्रव में, डी ठोस द्रव गैस में। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ठोस द्रव गैस में। आपका सवाल नंबर 17 है। घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है। आपका ऑप्शन है ए 11 मिनट, बी 60 मिनट, सी 60 सेकंड, डी 12 घंटे। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 12 घंटे। आपका सवाल नंबर 18 है। पिच त्रुटि का कारण है। आपका ऑप्शन है ए पेंच का शीरा घिस जाना, बी पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना, सी असमान चूड़ी अंतराल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना। आपका सवाल नंबर 19 है। जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति होती है। आपका ऑप्शन है ए अवमंदित गति, बी त्वरित गति, सी असमान गति, डी एक समान गति। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एक समान। का सवाल नंबर 20 है। गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण है। आपका ऑप्शन है ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी आवेश संरक्षण का नियम, सी ऊष्मा संरक्षण का नियम, डी न्यूटन की गति का तृतीय नियम। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी न्यूटन की गति का तृतीय नियम। आपका सवाल नंबर 1 है। एसिटिलीन में सहसंयोजक बंधों की संख्या होती है। आपका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 4। आपका सवाल नंबर 2 है। निम्न में कौन एक संक्रमण धातु नहीं है? आपका ऑप्शन है ए मैग्नीज, बी चांदी, सी लेड, डी टंगस्टन। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लेड। आपका सवाल नंबर 3 है। रेडियो एक्टिवता एक गुण है। आपका ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी नाभिक, डी परमाणु। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नाभिक। आपका सवाल नंबर 4 है। निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बेंजीन, बी फिनाल, सी एंथ्रासिन, डी नियोपेटेन। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नियोपेटेन। आपका सवाल नंबर 5 है। अम्लीय विलन का मान है। आपका ऑप्शन है ए 7, बी 7 से कम, सी 7 से अधिक, डी 0। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 7 से कम। आपका सवाल नंबर 6 है। शुद्ध जल का पीएच मान है। आपका ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 7, डी 14। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 7। आपका सवाल नंबर 7 है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। आपका ऑप्शन है ए धावन सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी फिटकरी, डी विरंजक चूर्ण। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विरंजक चूर्ण। आपका सवाल नंबर 8 है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आपका ऑप्शन है ए हेनरी ने, बी फैराडे ने, सी ओरेस्टेड ने, डी गॉस ने। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फैराडे ने। आपका सवाल नंबर 9 है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। आपका ऑप्शन है ए टेस्ला, बी ओम, सी एम्पियर, डी वोल्ट एम्पियर।
आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। आपका सवाल नंबर 10 है। विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है। आपका ऑप्शन है ए नौसादर, बी खड़िया, सी लाल दवा, डी ब्लीचिंग पाउडर। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ब्लीचिंग पाउडर। आपका सवाल नंबर 11 है। बहते खून को रोकने में प्रभावी पदार्थ है। आपका ऑप्शन है ए बेकिंग सोडा, बी धावन सोडा, सी नौसादर, डी फिटकरी। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फिटकरी। आपका सवाल नंबर 12 है। निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? आपका ऑप्शन है ए चूने का पानी, बी नींबू का रस, सी प्रति अमल, डी मानव रक्त। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नींबू का रस। आपका सवाल नंबर 13 है। बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए टंगस्टन, बी सिल्वर, सी प्लेटिनम, डी मैग्नीशियम। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन। आपका सवाल नंबर 14 है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलन होता है। आपका ऑप्शन है ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी उभयधर्मी। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। आपका सवाल नंबर 15 है। किस तत्व की विद्युत धनात्मक तथा सबसे अधिक होती है? आपका ऑप्शन है ए एफ, बी mg, सी ना, डी के। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के। आपका सवाल नंबर 16 है। किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है? आपका ऑप्शन है ए कार्बन, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी टीन। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी टीन। आपका सवाल नंबर 17 है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या। आपका ऑप्शन है ए में वृद्धि होती है, बी स्थिर रहती है, सी घटती है, डी सुने हो जाती हैं। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी घटती है। आपका सवाल नंबर 18 है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है। आपका ऑप्शन है ए 726 वॉट, बी 736 वॉट, सी 746 वॉट, डी 756 वॉट। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 700। का सवाल नंबर 19 है। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? आपका ऑप्शन है ए समय, बी द्रव्यमान, सी ऊर्जा, डी शक्ति। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। आपका सवाल नंबर 20 है। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आपका ऑप्शन है ए संक्रमण, बी धातु, सी अधातु, डी उपधातु। आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संक्रमण।